कभी मुश्किलों का सामना करने से ही जीवन आगे बढ़ता है। इस सप्ताह आपके सामने कई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन साथ ही नए अवसर भी मिलेंगे। क्या आपको अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व में बदलाव महसूस होंगे? परिवार और वाणी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेंगे? कार्य क्षेत्र में अचानक आने वाली जिम्मेदारियों का सामना कैसे करेंगे? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहला, घर स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और जीवन शक्ति का संकेत देता है। ऊर्जा से भरे होकर आप कोई काम पूरा करेंगे और महत्वपूर्ण मामले में जल्दी निर्णय लेंगे। आपको अपने प्रयासों के लिए प्रशंसा मिलेगी और लोग आपके नेतृत्व को सराहेंगे। एक नई संभावना सामने आएगी जो आपको आकर्षित करेगी, लेकिन साथ ही ये भी महसूस होगा कि कुछ पुरानी बातों को छोड़ने का समय आ गया है। मन में शांति पाने के लिए एकांत की इच्छा होगी, जिससे आप अपने विचारों पर गहराई से विचार कर पाएंगे। दूसरा, घर परिवार और वाणी से संबंधित है। इस समय परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, जहां सभी सदस्य एक साथ मिलकर कुछ रचनात्मक कार्य करने का मन करेंगे। पुरानी संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे घर में खुशहाली आएगी। वाणी पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शब्दों से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। काम में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन धैर्य रखने से सफलता अवश्य मिलेगी। सुखद वस्तुओं की खरीदारी करने का विचार आ सकता है, जो आपके जीवन में सौंदर्य और आराम लाएगा। तीसरे, घर में केतु का प्रभाव दिख रहा है। सुबह की शुरुआत थोड़ी शांत रहने से होगी। शायद आप किसी पुराने संदेश पर विचार कर रहे हों या फिर किसी मित्र के साथ छोटी यात्रा की योजना बना रहे हों। दोपहर के भोजन के बाद आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिसमें कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। शाम को आप एकांत में बैठकर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और पुरानी चिंताओं से मुक्ति पाकर मन को शांत महसूस करेंगे। यात्रा का विचार प्रबल होगा, लेकिन जल्दबाजी न करें। तो चौथे, घर में मंगल का प्रभाव घर के वातावरण में ऊर्जा का संचार करेगा। मां की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु साहस से उसका सामना किया जाएगा। वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए, जल्दबाजी करने से बचें। संपत्ति संबंधी मामलों में निर्णय लेते समय धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी लेने का मौका मिलेगा, जिसके लिए त्वरित निर्णय लेना आवश्यक होगा। पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। पांचवें, घर में सूर्य की स्थिति आपके बच्चों साथ संबंधों में कुछ तनाव ला सकती है। आपको अपने प्रयासों के लिए सार्वजनिक रूप से सराहना मिलेगी, जिससे आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे। एक नया अवसर आपकी ओर आकर्षित हो सकता है, जो अपरिचित विचारों को अपनाने का संकेत देता है। आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी सोच अलग होगी, और ये मुलाकात आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। कार्यस्थल पर नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, परंतु बच्चों प्रति ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह समय नई चीजों में रुचि जगाएगा, जिससे आपको कुछ भ्रम भी हो सकता है। छठा, घर स्वास्थ्य और लेन देन से जुड़ा है। इस समय बुद्धि का प्रभाव दिख रहा है। सुबह उठकर आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आएंगे जो छोटी मोटी परेशानियों को हल करने में मदद करेंगे। किसी पुराने मित्र से बातचीत होने की संभावना है, जिससे आपको उपयोगी जानकारी मिलेगी। कामकाज के सिलसिले में कई छोटे काम एक साथ निपटाने पड़ेंगे, पर आप उनमें आसानी से सफल होंगे। लेन देन करते वक्त सावधानी बरतें और हर बात सोच समझकर करें। थोड़ी सी समझदारी से मुश्किलों को टाला जा सकता है। सातवें, घर में शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में सौंदर्य और स्नेह का संचार करेगा। आप अपने प्रियजनों के साथ आनंदमय पल बिताएंगे और घर को सजाने की इच्छा प्रबल होगी। केतु आपको कुछ पुरानी चिंताओं से मुक्त कर देगा, जिससे मन शांत होगा। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता को उजागर करेगा। संभवतः कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिसके लिए आपको आत्मविश्वास से निर्णय लेने होंगे। मंगल आपको चुनौतियों का सामना करने में साहस प्रदान करेगा, जबकि राहु अप्रत्याशित अवसरों की ओर इशारा करता है। शायद एक नया सहयोगी या साझेदारी शुरू हो सकती है। आठवें, घर में मंगल का प्रभाव ऊर्जा से भरा रहेगा। पारिवारिक मामलों में कुछ तनाव महसूस हो सकता है, परंतु त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपको आगे रखेगी। पुरानी संपत्ति को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उसमें प्रगति होगी, जिससे राहत मिलेगी। सुख और सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ेगा। घर को सजाने या नए वस्त्र खरीदने का विचार मन में आएगा। शनि की उपस्थिति धैर्य प्रदान करेगी और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। धीरे धीरे कार्य पूरा होगा, परंतु निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी। नौवें, घर में राहु का प्रभाव दिख रहा है। पिताजी के साथ संवाद में कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। दूर की यात्रा की योजना बन रही है, लेकिन यह यात्रा सामान्य नहीं होगी। इसमें कुछ अनोखे अनुभव शामिल होंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसके विचार आधुनिक और अलग होंगे, और उनकी बातों से आपको नए रास्ते दिखेंगे। पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर कुछ नया करने का मन करेगा, जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। अचानक से कोई अवसर सामने आ सकता है जो आपकी रुचि जगाएगा। 10वें, घर में शनि की स्थिति दर्शाती है कि आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता धीरे धीरे आएगी। आप किसी लंबे समय से रुके हुए काम को धैर्यपूर्वक पूरा करेंगे। जिम्मेदारी का बोध आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाए रखेगा।
दैनिक जीवन में अनुशासन आपका नियम होगा और इस दौरान आपको परिश्रम के फल मिलेंगे। सार्वजनिक छवि बेहतर होने की संभावना है क्योंकि आप अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाएंगे। लोगों के बीच आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त होगा। यह समय आपको सिखाएगा कि निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। 11वें घर में शनि की स्थिति से जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे तरक्की होगी और पुरानी जिम्मेदारियों को निभाना महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ समय अकेले बिताने की इच्छा होगी, जिससे मन शांत महसूस करेगा। किसी लंबे समय से रुके हुए काम को धैर्यपूर्वक करने का अवसर मिलेगा, जो आगे चलकर लाभ देगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध प्रबल होंगे, खासकर बड़ों का सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पुरानी चिंताओं को छोड़ने की भावना आएगी। 12वें घर में गुरु की स्थिति दर्शाती है कि आपके खर्चों को लेकर एक समझदारी बढ़ेगी। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय योजनाएं स्पष्ट हो जाएंगी। यह समय आपको सिखाएगा कि कैसे दान और सहायता के माध्यम से मन को शांति मिलती है। कुछ समय अकेले बिताने का अवसर मिलेगा, जो आत्मचिंतन और ज्ञान प्राप्ति में सहायक होगा। दूर की यात्रा या विदेश संबंधी मामलों में जानकारी मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य के अवसरों पर प्रकाश पड़ेगा। सूर्य का प्रभाव बहुत खराब लग रहा है, इसलिए सूर्यदेव को जल में शक्कर डालकर अर्घ्य देना चाहिए। मंगल भी नकारात्मक है, इसलिए लाल वस्तुएं दान करें। केतु की स्थिति कमजोर करने के लिए काले तिल गरीबों को दें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।